हेलो। आज हम पढ़ेंगे डिग्री पर आधारित प्रश्न। डिग्री पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम डिग्री का फॉर्मूला आप सभी को लिखवा दिए थे। आई होप आप लोग को याद होगा। चलिए देखते हैं क्या है। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का क्या करना है, मान निकालना है। चलिए इसका मान निकालते हैं। क्या है 2, ये दोनों इंटू में है ना, तो 2 tan यानी tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1, अब tan पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे ना, प्लस cos 60 cos 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। अब cos पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो तो 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस इसका स्क्वायर से इसका रूट खत्म तो 3 बटा इसका तो स्क्वायर बचा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस इसका भी स्क्वायर से इसका रूट खत्म तो 3 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बच गया मेरा, 2 में 1 से गुना करेंगे क्या आ गया 2। अब प्लस में अगर करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0। तो अब 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में आ गया ना, नोट करो। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सेम वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे 30 था तो क्या है 20 है। चलिए 2 गुना tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दें, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 ये दोनों के लिए स्क्वायर है, 1 और 2 दोनों के लिए है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस इसका स्क्वायर से इसका रूट खत्म तो 3 और इसका स्क्वायर क्या बच गया 4, बच गया ना। चलिए तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, यही होगा ना। चलिए तो अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, अब 4 1 का एल्सियम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8 प्लस 4 से 4 खत्म 1 प्लस 4 से 4 खत्म 3, होगा ना। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, 8 1 9 और 9 3 12, 12/4, तो 4 के टेबल में 12 कितने बार में 3 बार में, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में, तो इसका आंसर मेरा हो गया क्या 3, नोट कर लो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी 45 डिग्री जितना भी होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक उन सभी का कितना डिग्री का मान निकालना है 45 डिग्री का मान निकालना है। चलिए तो पहले मेरा किसका होता है, पहले साइन यानी साइन 45 डिग्री यही होता है ना, फिर दूसरा क्या होता है कॉस यानी कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री, फिर इसके बाद क्या होता है टैन, टैन कितना डिग्री 45 डिग्री, फिर क्या इसका कॉसेक यानी कॉसेक कितना डिग्री 45 डिग्री, और फिर सेक 45 डिग्री, और फिर कॉट 45 डिग्री, यही ना। इन सबों का क्या निकालना है 45 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। चलिए कॉस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2, और टैन 45 का मान होता है क्या 1। अब ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इसको ऊपर कर दीजिए, यानी कॉसेक 45 का मान होता है √2, सेक 45 का भी होता है √2,
और cot 45 का क्या होता है 1। किनको दिक्कत है? आया सबको? सबको अगर याद होगा तो ये आसानी से सबको समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या किसका मान सही लिखे या गलत। यही सब आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर सभी का? नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। यानी हमको इसको प्रूफ करना है कि थीटा बराबर अगर 30 डिग्री है तो इतना क्वेश्चन दे करके बराबर क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है। चलिए देखिए क्या है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या 0। तो हम LHS को प्रूफ करते हैं। LHS तो LHS क्या है मेरा 4 गुना cos थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री बराबर 0। और ये क्या है RHS, यही ना। LHS बराबर क्या लाना है RHS। तो 4 गुना cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो √3/2 का क्या कह रहा है क्यूब कह रहा है, माइनस 3 गुना क्या हो जाएगा √3/2 बराबर 0। यही हो जाएगा ना। चलो फिर क्या 4 गुना इसका क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 3√3 पर। कैसे देखिए 3 बार बोला था 3 बार लिख दें 3/√2 √3/2 गुना √3/2 माइनस इसको गुना करते हैं तो √3/2 बराबर 0। यही हो जाएगा ना। चलिए तो 4 गुना रूट मिलकर एक 3 बन जाएगा। तो 3 और 3 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3√3/2 दूना 4 4 दूना 8 और माइनस 3√3/2 बराबर 0। देखिए तो 4 का टेबल में 8 कितने बार में 2 बार में। तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर 0। देखिए तो प्लस आई माइनस कट गया तो 0 बराबर 0 आ गया मेरा। आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो क्या आ गया LHS बराबर RHS प्रूफ। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आया सबको समझ में? नोट कर लो। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का क्या करना है मान निकालना है। चलिए थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा थीटा की जगह पे कितना 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर कितना डिग्री 45 डिग्री, यही ना। चलो तो tan 45 का मान क्या होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, यानी √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब बटा 1 का स्क्वायर 1/2, तो पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा, तो 1 प्लस 1 गुना 2 बटा 1 गुना 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 में 2 से करेंगे 2 और नीचे का 1 का कोई वैल्यू है नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, इसका आंसर हो जाएगा कितना 3, इसका आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? नोट करो। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू पॉइंट का मतलब क्या होता है इंटू ना, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकालना है। मान निकालिए साइन 60 का मान क्या होता है √3 अब बटा
2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। यही होता है ना। चलो तो √3 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दो √3 मिलके कितना 3 बनता है एक 3 बनता है। चलिए तो 2 में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखिए √3 में अगर √3 से गुना करते तो √9 का वर्ग क्या होता है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 3। वैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं √3 में √3 से गुना करते तो क्या होता है 3। बीच में माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से करेंगे 1 और 2 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 से 4 खत्म 3 माइनस 1 फिर क्या घटेगा 2/4। तो 2 कटेगा ना 2 कितने बार में 2 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो गया 1/2 इसका क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करो। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3 1/√3 तो a और b का क्या करना है मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्या है tan a प्लस बी बराबर कितना है √3 यही है ना। तो tan a प्लस बी ये डिग्री पर आधारित प्रश्न है, डिग्री पे ही निकलेगा। तो चलिए ये कितने डिग्री का मान है tan का, tan कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का। तो tan से tan खत्म हो गया तो क्या बनेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। अब क्या है एक मिनट, चलिए क्या चल रहा था a प्लस बी बराबर कितना आ गया था मेरा 60 डिग्री। अब क्या है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कितना का मान है tan का, tan 30 का मान है, याद है सभी को डिग्री है ना 30 का मान। चलो tan से tan खत्म तो क्या हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी समीकरण सेकंड आ गया ना। तो समीकरण और सेकंड को रखने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को रखने पर चलिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री यही है ना समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो क्या करेंगे देखिए तो प्लस आई माइनस कट गया तो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक और एक 2a 2a बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 यानी 90 डिग्री। तो a का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री बटा 2 कितने बार में 45 बार में, क्लियर। तो a का मान क्या आ गया मेरा 45 डिग्री। अब क्या करना है समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री यही है ना। तो a का मान कितना आया है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो b बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और क्या है 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 1, यानी b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। यानी हमको a और b का मान पूछ रहा था तो a का मान आ गया इतना, b का मान 15 डिग्री, यही क्या हो गया मेरा आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया सभी को समझ में, नोट कर लीजिए।
चलिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसे हम लोग 45 डिग्री का ज्ञात किए थे वैसे हम 60 डिग्री का ज्ञात करेंगे। पहले क्या, साइन 60 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री, फिर टेन 60 डिग्री बराबर इसका क्या हो जाएगा इधर कॉसेक 60 डिग्री, फिर क्या सेक 60 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। बताइए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अब कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2, यही होता है ना। और टेन 60 का मान क्या होता है, √3। होता है कि नहीं होता है, होता है। अब ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर नीचे, इसका होता है 2/√3, इसका होता है 2 और इसका होता है 1/√3। किन्हीं को दिक्कत आया सबको समझ में, यही हो जाएगा सबका क्या आंसर। क्लियर ना सभी को। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 9। अगर यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, क्लियर है, तो आप लोग यस कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए।